वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास दैट इज एव्स। प्रीवियस क्लास में हमने रेप्टाइल्स डिस्कस किया था, दैट इज क्लास रेप्टिलिया। उसके हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस किए थे विद एग्जांपल्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास दैट इज एव्स। ठीक है, एंड एव्स आर कॉमनली नोन एज बर्ड्स। ठीक है, तो बर्ड्स की अगर हम बात करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें तो बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। Streamlined body means it is spindle shaped body. And why this streamlined body it is required for birds? Because क्योंकि इनको मूव करना है एक मीडियम में। मीडियम मीन्स एयर में मूव करेंगे, ये वाटर में ये मूव करेंगे। फ्लाइटिंग का जो इनका प्रोसेस है, ठीक है, उड़ने का जो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो उस फ्लाइंग के लिए, ठीक है, उस फ्लाइट के लिए इनकी जो बॉडी है वो कैसी होनी चाहिए? स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, एक किस्म से हम देखें तो स्पिंडल शेप बॉडी। हेड अगर हम इनका देखें या हम इनकी बीक देखें तो वो नैरोवर होती है, और जो टेल वाला रीजन है दैट इज आल्सो नैरोवर, ताकि मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि इट इज डिजाइंड, वी कैन से दिस स्ट्रीमलाइन बॉडी इज डिजाइंड टू ऑफर अ मिनिमम रेजिस्टेंस टू द विंड। ठीक है, सो स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रेजेंट होती है बर्ड्स में। देन एक्सोस्केलेटन की बात करें, exoskeleton is made up of feathers, or we can say the skin is covered by feathers, and we know the feathers they help in flight. इन feathers की वजह से जो birds हैं वो flight कर सकते हैं, वो उड़ सकते हैं। ठीक है, तो exoskeleton कैसा है इनका? with covered with feathers। ठीक है, wings जो है, और we can say forelimbs मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो फोरलिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, एंड दीस विंग्स आल्सो हेल्प इन फ्लाइट। देन स्किन की बात करें, स्किन जो होती है बर्ड्स की ड्राई स्किन होती है, ठीक है, एंड विदाउट ग्लैंड्स। स्किन इज ड्राई एंड without glands except green gland, green gland, sorry, or we can say oil gland। ठीक है, ड्राई स्किन होती है इनकी, ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते एक्सेप्ट प्रीन ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड को छोड़ के, बाकी कोई भी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट नहीं होता है स्किन पे। ये प्रीन ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड जो है ये कहां प्रेजेंट होते हैं? These oil glands are present at the base of tail। जो बर्ड की टेल है, टेल का जो बेस पार्ट है, जहां से टेल अराइज होती है, उस पार्ट में हम देखेंगे कि वहां पे कुछ ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट। एक्चुअली होता क्या है कि ये हम कह सकते हैं कि बर्ड्स क्या करते हैं, वो इन ग्लैंड्स को टच करने की कोशिश करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये उन ग्लैंड्स को टच करते हैं विद देयर बीक। अपने बीक की हेल्प से वो क्या करते हैं, उन ग्लैंड्स को टच करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो सके, उन प्रीन ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड से क्या हो सके, ऑयल जो है वो रिलीज हो सके उनकी बॉडी में, और वो ऑयल जो है वो पूरी बॉडी में एक्सपेंड हो सके, ताकि जो वाटर है वो उनकी बॉडी पे, वी कैन से वाटर जो है वो अवेयर है उनकी बॉडी से। हम ये कह सकते हैं कि वाटर से बचने के लिए ये क्या करते हैं, इन ग्रीन ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड से क्या सेक्रेट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीक, दैट इज वी कैन से ऑयल। ठीक है, ताकि क्योंकि वाटर से क्या होगा, बर्ड्स को वाटर से जैसे ही वाटर पड़ेगा इनकी बॉडी के ऊपर, तो इनका जो वेट है वो बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, इट रिड्यूसेस फ्लाइट। हम ये कह सकते हैं कि उड़ने में इनको इनका जो वेट है वो बढ़ जाएगा और ये उड़ नहीं पाएंगे। तो टू रिड्यूस वेट ये इन ऑयल ग्लैंड्स की जरूरत पड़ती है, ताकि वाटर जो है इनसे दूर रह सके, ऑयल जो है इनकी पूरी बॉडी पे जो है वो एक्सपैंड हो सके। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हमें स्पेशली बर्ड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, देन हम एंडोस्केलेटन की बात करें
तो एंडोस्केलेटन बोनी होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, ठीक है, बोनी। लेकिन यहाँ पे बोन्स जो होती है दैट इज न्यूमैटिक बोन्स, बोन्स आर न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक बोन्स जो होती है ये एक किस्म से हम देखें तो अंदर से ये खाली बोन्स होती है, ठीक है, एम्प्टी बोन्स होती है ताकि एयर जो है इनसे पास हो सके। या हम ये कह सकते हैं कि न्यूमैटिक बोन मींस द बोन्स हैव एयर कैविटीज, ठीक है, एंड टू मेक द बोन्स वेरी लाइट so that it is easier for the birds to fly. So these bones are pneumatic bones, ठीक है, ताकि क्या हो सके इनकी फ्लाइट में, या हम ये कह सकते हैं कि फ्लाइट उड़ने में इनको आसानी हो सके विद दिस pneumatic bones, ठीक है। देन आगे हम बात करें, जो हाइंड लिम्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड फॉर पर्चिंग। हाइंड लिम्स they are modified for perching, ठीक है। Forelimbs are modified into wings and hind limbs are modified into perching, or we can say hind limbs are modified for perching. पर्चिंग क्या है हमारे पास, ये पर्चिंग एक मैकेनिज्म है, एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो हमें बर्ड्स में देखने को मिलता है। एक्चुअली होता क्या है ये पर्चिंग, तो पर्चिंग मैकेनिज्म जो है, जब एक बर्ड जो है एक अगर हम कॉमनली देखें हमारी डे टू डे लाइफ में, तो इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, एक थिन वायर के ऊपर बैठने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज हाइंड लिम्स, ठीक है। तो उन थिन वायर्स पे अगर हम देखेंगे तो जो उनके हाइंड लिम्स होते हैं, इस तरह से जो 4 फॉरवर्ड एंड 1 जो बैकवर्ड टॉय होता है या डिजिट होता है, उससे वो क्या करते हैं, उस थिन वायर को होल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होता है दैट इज हम ये कह सकते हैं कि लिगामेंट वी कैन से, ठीक है। तो जैसे ही वो बैठते हैं थिन वायर के ऊपर, ड्यू टू उस वेट की वजह से क्या होता है कि ये लिगामेंट जो है प्रेस होती है, और वो वायर जो थिन वायर है उसको वी कैन से, क्योंकि पेंटाडेक्टाइल उसका डिजिट होता है, पेंटाडेक्टाइल उसकी जो हम कह सकते हैं कि उसका अरेंजमेंट होता है लिम्स का, हाइंड लिम्स का, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, वो उस वायर को होल्ड करने का काम करते हैं थ्रू दिस पेंटाडेक्टाइल डिजिट्स, ठीक है। 4 डिजिट्स फॉरवर्ड एंड 1 डिजिट इज बैकवर्ड एंड द लिगामेंट इज प्रेस्ड हियर, ठीक है। एंड दीज डिजिट्स दे बेंड इनसाइड, so it gives a grip that bird when it's sitting on thin wire, ठीक है। तो हम अक्सर देखते हैं कि जब भी बर्ड को उन जो डिजिट्स हैं उनको ओपन करना है, ठीक है, अनलॉक करना है उन डिजिट्स को, तो बर्ड क्या करेगा, वो पहले मूव करने का, फ्लाइट करने का काम करेगा, मतलब वो ट्राई करेगा कि वो थोड़ा सा मूव करे अपने आप को, या जो बर्ड्स है दैट स्टार्ट्स फ्लाइंग आर मूविंग इट्स विंग्स बिफोर इट एक्चुअली लीव्स दैट वायर, सो व्हेन इट मूव्स इट्स विंग्स, इट्स बॉडी गेट्स लिफ्टेड एंड एज द वेट हियर इज लॉस्ट, ठीक है। दीज डिजिट्स दे गेट अनलॉक्ड एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड पर्चिंग मैकेनिज्म, ठीक है। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम इज well developed digestive system we can see in case of birds, and they have beak, ठीक है, beak present होती है, and this beak is without teeth, beak की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि edentilus beak होती है, विदाउट टीथ, बीक में टीथ प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। और ये टीथ ना होना भी एक, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ईडेंटुलस हमें यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिलता है, वो भी हेल्प करता है, ताकि वो भी एक एडेप्टेशन है टू रिड्यूस द वेट ऑफ पार्ट्स, ठीक है, ताकि वो उसकी फ्लाइट में जो है वो हेल्प मिल सके, ठीक है। सो ये भी एक किस्म से एडेप्टेशन है कि जो बीक है उसमें टीथ एब्सेंट होते हैं, ताकि जो फ्लाइट है उसमें कोई रुकावट ना आए, आसानी से बर्ड्स जो है वो उड़ सके, ठीक है, ताकि जो बर्ड्स का वेट है वो कांस्टेंट रह सके, इंक्रीज ना हो पाए, ठीक है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हार्ट जो है दैट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट, मींस
auricles and 2 ventricles are present. And here we can या हम ये कह सकते हैं कि here no mixing of blood present. यहाँ पे ब्लड मिक्स नहीं होता क्योंकि जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, दे गेट सेपरेटेड, ठीक है, वो सेपरेट रहते हैं, यहाँ पे कोई चांस नहीं होता है मिक्स होने का, ठीक है. सो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड एंड दिस इज कंप्लीट डबल सर्कुलेशन. ठीक, हमारा हार्ट और बर्ड्स के हार्ट में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सेम हार्ट होता है, ठीक है, विद वन डिफरेंस, दैट इज जो ऑर्टा होता है, ऑर्टा होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टमिक आर्च है, ऑर्टा आर्च, सिस्टमिक आर्च की अगर हम बात करें, ठीक है, ये आर्च, ये ऑर्टा जो है अराइज होती है थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और वी कैन से दिस सिस्टमिक आर्च और aorta this arise from the left side, whereas in case of birds it goes from the right side. This is the only difference. ठीक है, जो aorta arise होती है या जो aorta जाती है, that goes from the left side in case of humans, human heart, और birds के हाथ में देखें तो ये right side से जो है वो arise होती है, ठीक है. So this is the only difference. एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो मेनली जो है किडनीज, ठीक है, किडनीज से एक्सक्रीशन होती है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर यूरिकोटेनिक, ठीक है, बिकॉज दे हैव टू मिनिमाइज दैट लॉस ऑफ वाटर एंड एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर ना हो, एनर्जी जो है उसको बचाया जा सके, ठीक है. उसके लिए क्या है कि ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, मोनोटेलिक ना होकर के ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, यूरिकोटेनिक, ये एक्सक्रीट यूरिक एसिड. और अगर हम बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स देखेंगे तो हमें एक वाइट कलर का एक पार्ट देखने को मिलता है, या वाइट सॉलिड थिंग हमें देखने को मिलती है, and that white solid thing is known as uric acid, ठीक है. then nervous system की बात करें, very well developed nervous system is seen in case of birds, ठीक है, और here 12 pairs of cranial nerves are present, 12 pairs of cranial nerves are present. दूसरा सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन्स है दैट इज आईज की अगर हम बात करें तो आईज जो है या साइट ऑफ विजन जो है दैट इज वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स. साइट ऑफ स्मेल और वी कैन से सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट दैट मच डेवलप्ड एज कंपेयर टू वी कैन से विजन, ठीक है. सो जो साइट ऑफ विजन है वो ज्यादा डेवलप होती है एज कंपेयर टू सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो जब फ्लाइट करते हैं हाइट पे तो उनको जो जिस प्रे को खाना है या जिस भी इंसेक्ट को खाना है, फ्रॉग को खाना है, ठीक है, तो उनकी जो विजन होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो उसको इजीली कैच कर सके, ठीक है. सेंस ऑफ स्मेल लो भी हो तो वो उतना बॉदर्ड नहीं है, ठीक है. सो well pairs of cranial nerves and sense of vision is we can say well developed as compared to sense of smell, ठीक. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो दे आर ओविपेरस. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, birds are oviparous means they lay oviparous, ठीक है. oviparous होते हैं, ये एग्स ले करते हैं, ठीक है, दे ले एग्स. विविपेरस जो है बर्ड्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, मोस्टली ओविपेरस बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. बर्ड्स जो है वो ज्यादातर ओविपेरस होते हैं. विविपेरस इसलिए नहीं होते कि उनको अगर विविपेरस बर्ड्स होंगे तो उनको एम्ब्रियो कैरी करके चलना पड़ेगा. जब वो फ्लाइट कर रहे होते हैं वो उसमें फ्लाइट में जो है वो दिक्कत करेंगे, इसलिए
जो एग है दैट इज वी कैन से बर्ड्स आर ओविपेरस, ठीक है। एग की बात करें तो पॉलीलेसिथल एंड क्लिडोइक एग प्रेजेंट होता है। सो एग कैसा होता है यहाँ पे, एग इज पॉलीलेसिथल एंड क्लिडोइक एग, ठीक है। पॉलीलेसिथल एंड क्लिडोइक, पॉलीलेसिथल मींस सेल्फ सफिशिएंट यॉक इज प्रेजेंट, ठीक है, वी कैन से सफिशिएंट यॉक इज प्रेजेंट, and cledoic means self-sufficient egg with protective shell. एक और characteristic feature इसका जनरल, they have cervix, ठीक है, which is sound producing structure. So cervix is sound producing structure which is seen in case of birds, ठीक है। Birds are cold-blooded animals. Sorry, warm-blooded animals. So they are homeotherms. Homeotherms. ठीक है, इनका जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। दे आर वार्म-ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। रेस्पिरेशन देखें तो मेनली थ्रू लंग्स होती है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, तो यहाँ पे डबल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है बर्ड्स के केस में, ठीक है। एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें देखने को मिलती है, और फ्रेश एयर जो है वो एक्सचेंज होती है बर्ड्स के केस में, ठीक है। एंड हियर वी सी डबल रेस्पिरेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सेंस ऑर्गन। हमने कहा कि जो सेंस ऑर्गन्स में एक और चीज ऐड कर देना, जो मिडल ईयर है, इन मिडल ईयर देयर इज वन ईयर ऑसिकल इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज स्टेपिस, ठीक है। इनकस और मैलियस सब्सेंट होती है, जो स्टेपिस होती है वो ईयर ऑसिकल प्रेजेंट होती है मिडल ईयर में, ठीक है। और आइज की अगर बात करें तो दे हैव डबल एकोमोडेशन पावर, क्योंकि विजन पावर इनकी अच्छी होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि बर्ड्स जो है वो ओविपेरस होते हैं, एंड व्हेन द यंग वंस हैच, जब भी एग्स में से यंग वंस हैच होते हैं, ये यंग वंस भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सो यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखें तो यंग वंस, यहाँ पे हम लिखते हैं यंग वंस आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होते हैं नीडी फ्यूगस और दूसरे होते हैं नीडी कॉलस। नीडी फ्यूगस एंड नीडी कोलस, ठीक है। यंग वंस आर ऑफ टू टाइप्स, क्योंकि जब भी यंग वंस हैच होंगे एग से, तो उन यंग वंस को हम कहेंगे कि वो यंग वंस दो तरह के होते हैं, एक तो नीडी फ्यूगस, एक नीडी कोलस। नीडी फ्यूगस कौन से हुए, नीडी फ्यूगस आर दोज व्हिच स्टार्ट वॉकिंग एज सून एज दे हैच, जैसे ही वो हैच होंगे यंग वंस एग से, तो वैसे ही वो वॉकिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे, उनकी आईज ओपन होगी, उनके जो बॉडी होगी दैट इज कवर्ड विद फीदर्स, सो वो इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्क कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली वो फीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नीडिक्यूलस की अगर हम बात करें, नीडिक्यूलस जो है इनकी जैसे ही ये हैच होंगे थ्रू एग, तो एक्सोस्केलेटन या हम ये कह सकते हैं कि फीदर्स प्रेजेंट नहीं होंगे इनकी बॉडी के ऊपर, the body is not covered with feathers and eyes जो होंगी वो closed होंगी, ठीक है। मतलब ये टोटली या हम क्या कह सकते हैं कंप्लीटली डिपेंड होंगे अपने पेरेंट्स के ऊपर। जैसे हम बात करते हैं स्पैरोज की, सो नीडिक्यूलस में हम स्पैरोज की बात करें, एग्जांपल हम लेते हैं स्पैरोज, और यहाँ पे नीडिफ्यूगस की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं जो चिक होता है हैन का, सो चिक ऑफ हैन इज द एग्जांपल, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होता है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, दिस इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड फर्दर मोर अगर हम देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट मींस वी कैन से फैलोपियन ट्यूब, वो जो है दिस इज आल्सो फ्लाइट एडेप्टेशन, ये वेस्टिजियल होते हैं। जो राइट ओवरी होती है और राइट ओविडक्ट होता है वो क्या होता है, वेस्टिजियल होता है, नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। एक ही ओवरी, लेफ्ट ओवरी जो है वो या लेफ्ट ओविडक्ट जो है वो फंक्शनल होती है, ठीक है। दिस इज आल्सो फॉर एन एडेप्टेशन फॉर बर्ड्स, ताकि
क्योंकि एक दोनों अगर ओवरीज फंक्शनल होगी तो वेट बढ़ जाएगा और फ्लाइट में जो है वो दिक्कत करेगा, इसलिए एक जो है ओवरी जो है या एक लेफ्ट ओवरी या लेफ्ट ओविडक्ट जो है वो फंक्शनल होती है। हाँ, दूसरी ओवरी राइट ओवरी या राइट ओविडक्ट भी फंक्शनल हो सकती है जब लेफ्ट ओवरी या लेफ्ट ओविडक्ट जो है वो डैमेज हो या नॉन फंक्शनल हो जाए, ठीक है, उस केस में। लेकिन नॉर्मली एक ही ओवरी जो है वो फंक्शनल होती है, ठीक है। So this is also an adaptation to reduce the weight. Then study of birds is known as ornithology. So study of birds is known as ornithology. Ornithology. बर्ड्स के ऊपर सबसे ज्यादा जिस साइंटिस्ट ने काम किया उनका नाम था सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। इन्होंने काफी वर्क किया है बर्ड्स के ऊपर, बर्ड्स की जो स्टडी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया है उन्होंने, डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दिस सलीम अली आल्सो नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था T.H. हक्सले, T.H. हक्सले। इन्होंने बर्ड्स को एक और नाम दिया, इन्होंने कहा कि दे आर आल्सो नोन एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, ठीक है, आल्सो नोन एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट we can say class birds or apes, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।